इस वक्त जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर यह है कि बारामूला के सोपोर में मुठभेड़, आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग। जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला से मुठभेड़ की खबर है, एनकाउंटर की खबर है। बारामूला के सोपोर में एनकाउंटर जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हो रही है, यानी एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है। ये जो रिपोर्ट अभी आ रही है उसके मुताबिक आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, गोलियों का तबादला हुआ है, फायरिंग हुई है। बारामूला के सोपोर से ये बड़ी खबर है। बारामूला के सोपोर में मुठभेड़ हो रही है, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग का सिलसिला जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और ताजा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे JKLSH के सीनियर एडिटर तेंद्र सिंह सोढ़ी। सोढ़ी जी, क्या और डिटेल्स है इस बारे में? विशाल, जो अभी जानकारी ये मिल रही है कि सोपोर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट के सोपोर इलाके में आतंकवादियों के साथ सेना और सुरक्षा बलों का जो मुठभेड़ है, एनकाउंटर है, वो शुरू हो चुका है। आज शाम को ही सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कुछ आतंकवादियों के इस इलाके में छुपे होने के बारे में। उसके बाद एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिस कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान जो छुपे हुए आतंकवादी हैं उन्होंने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन पार्टी पे फायरिंग की, जिसका जवाब जो है वो सेना ने वापस दिया है। और अभी इस इलाके में जो एनकाउंटर है वो शुरू हो गया है। जो जानकारी ये मिल रही है कि 2 फॉरेन आतंकवादी और एक लोकल आतंकवादी, मैं रिपीट करूंगा कि 2 फॉरेन आतंकवादी और एक लोकल आतंकवादी के छुपे होने की जानकारी जो है वो सुरक्षा बलों को मिली थी इस इलाके में। और उसके बाद ये एनकाउंटर जो है वो शुरू हो गया है। अभी काफी भारी मात्रा में दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और जानकारी ये मिल रही है कि अतिरिक्त सुरक्षा बल जो हैं उन्हें भी इस इलाके में भेजा जा रहा है। और इस ऑपरेशन को जो है वो इलाके में सुरक्षा बल जो है वो घेरा बना रहे हैं, ताकि ये जो छुपे हुए आतंकवादी हैं ये वहां से भाग ना पाए। तो एक बड़ी खबर है अभी जो हम न्यूज़ 18 JKLH पे ब्रेक कर रहे हैं कि सोपोर में, नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट के सोपोर इलाके में जो मुठभेड़ है वो सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में छिड़ चुकी है, जिसमें 3 आतंकवादी, जिसमें 2 फॉरेनर आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी हैं और एक लोकल आतंकवादी है, वो छुपे होने की जो जानकारी है सुरक्षा बलों को मिली थी। और अभी पूरे इलाके में जो है भारी मात्रा में गोलीबारी जो है दोनों तरफ से चल रही है। जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। और इस खबर पर लगातार हम बने रहेंगे और जो अपडेट्स होगी वो हम अपने दर्शकों से शेयर करते रहेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि गोलीबारी का सिलसिला अभी जारी है। बारामूला के सोपोर में, जम्मू कश्मीर के बारामूला के सोपोर में मुठभेड़ हो रही है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग जारी है। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर जो आपको हमने दी है वो ये है कि बारामूला के सोपोर में इस वक्त एनकाउंटर जारी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हो रही है। और जो अभी जानकारी हमें अभी दी गई है, JKLHH के सीनियर एडिटर ने जो बताया कि जो फायरिंग अभी हो रही है इसमें जो आतंकी हैं उनमें ऐसा माना जा रहा है कि इसमें विदेशी आतंकी भी शामिल हो सकते हैं। ये जो है काफ़ी एक बड़ा इनपुट इस मामले में है। और इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। शाम से इस बारे में सुरक्षा बलों को जानकारी मिल गई थी और उसके बाद से लगातार उन्हें घेरने की कोशिश हो रही थी। और इस वक्त जो है एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बारामूला के सोपोर से ये जानकारी मिली जहां एनकाउंटर जारी है। वहीं दूसरी तरफ किश्तवाड़ से भी एक बड़ी खबर है। इस बारे में हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से बड़ी खबर यह है कि VDG सदस्यों की हत्या कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से बड़ी खबर यह है कि VDG सदस्यों की हत्या कर दी गई है। 2 VDGs यानी विलेज डिफेंस गार्ड्स की हत्या कर दी गई है। पहले हमने आपको ये बताया था कि वो लापता हैं और वो अपने मवेशियों के साथ जंगल के इलाके में गए हुए थे, जहां वो अपने मवेशियों को चराने के लिए ले जाते हैं। तो अब जो जानकारी मिली है वो ये कि इन दोनों की हत्या कर दी गई है। विलेज डिफेंस ग्रुप या विलेज डिफेंस गार्ड के 2 सदस्य
जो है वो लापता थे, जिनकी मौत हो गई है। मारे गए दोनों सदस्य मवेशी चराने गए थे। मारे गए सदस्यों के नाम नजीर और कुलदीप हैं। जी हां, जो वीडीजी यानी विलेज डिफेंस ग्रुप के जो 2 मेंबर जो मारे गए हैं, उनका नाम जो है वो सामने आया है। उनके नाम नजीर हैं और कुलदीप हैं। दोनों इसी इलाके में अक्सर जाया करते थे, लेकिन आज वो नहीं लौटे। शक है कि उन्हें आतंकियों ने अगवा कर लिया और फिर उनकी हत्या कर दी। जी हां, ये अभी आपको बता रहे हैं कि शक है, इस बारे में शक है कि उन्हें आतंकियों ने अगवा कर लिया और फिर उनकी हत्या कर दी। उनकी मौत हो चुकी है, इस बात की पुष्टि हो गई है, लेकिन इस बारे में कि क्या आतंकियों ने उनकी हत्या की है, तो इस बारे में शक है कि उन्हें आतंकियों ने अगवा किया और फिर उनकी हत्या कर दी। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से किश्तवाड़ से बड़ी खबर यह है कि वीडीजी यानी विलेज डिफेंस ग्रुप के 2 सदस्य पहले लापता हुए थे, अब उनकी मौत की खबर आ रही है। और ये दोनों अपने उसी इलाके में रहते थे, लेकिन इस इलाके में जहां वो अक्सर जाया करते थे अपने मवेशियों को लेकर, वो आज भी गए हुए थे, लेकिन पता ये चला कि वो लापता हैं। और फिर अब खबर यह आई है कि उनकी हत्या कर दी गई है। और जो शक है वो ये है कि आतंकियों ने इन्हें पहले अगवा किया, यानी इनका अपहरण किया और फिर इनकी हत्या कर दी। ये बात सामने आ रही है। फिलहाल नाम इनके जो बताए जा रहे हैं, ये 2 सदस्य हैं वीडीजी के, इनके नाम नजीर और कुलदीप हैं। दोनों अक्सर इसी इलाके में मवेशी लेकर जाते थे, लेकिन आज वो लौटे नहीं। और उसके बाद से जब उनकी खोजबीन हुई तो पता चला कि वो लापता हैं। और फिर ये मालूम हुआ कि काफी देर तक लापता है। फिर ये पता चल रहा है कि उनकी मौत हो गई, उनकी हत्या कर दी गई है। तो क्या यह हत्या आतंकियों ने की है? बिल्कुल शक इस बात पर है। शक इसी बात को लेकर है कि आतंकियों ने इन्हें पहले अगवा किया, इन्हें पहले इनका अपहरण किया, फिर इनकी हत्या कर दी। किश्तवाड़ से बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से बड़ी खबर, विलेज डिफेंस ग्रुप के 2 लापता सदस्यों की मौत हो गई है। मारे गए दोनों सदस्य मवेशी चराने गए थे। मारे गए सदस्यों के नाम नजीर और कुलदीप हैं। दोनों इसी इलाके में अक्सर जाया करते थे, लेकिन आज वो नहीं लौटे। शक है कि उन्हें आतंकियों ने अगवा कर लिया था और फिर उनकी हत्या कर दी। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां वीडीजी के 2 सदस्यों की हत्या कर दी गई है। उनमें से एक का नाम नजीर बताया जा रहा है, जबकि दूसरे का नाम कुलदीप है। आतंकियों द्वारा दोनों की हत्या की गई है। इस बारे में यह शक अभी जाहिर किया जा रहा है कि आतंकियों ने पहले उन्हें किडनैप किया और फिर उसके बाद उनकी हत्या कर दी। किश्तवाड़ के वीडीजी सदस्यों की हत्या। किश्तवाड़ से बड़ी खबर, विलेज डिफेंस ग्रुप के 2 लापता सदस्यों की मौत हो गई है। मारे गए दोनों सदस्य मवेशी चराने गए थे। मारे गए सदस्यों के नाम नजीर और कुलदीप हैं। दोनों इसी इलाके में अक्सर जाया करते थे, लेकिन आज वो नहीं लौटे। आज जब वो लौटे नहीं, घर नहीं आए, तो इस बारे में जब लोगों ने पता किया, मालूम किया, घर वालों ने इसके ढूंढा, जाना, तो पता चला कि वो लापता हैं, काफी देर से नहीं लौटे। और जो अब जानकारी आ रही है कि इन दोनों की मौत हो गई है, इनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। शक इस बारे में यह है कि उन्हें आतंकियों ने अगवा किया और फिर उनकी हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से बड़ी खबर, विलेज डिफेंस गार्ड या विलेज डिफेंस ग्रुप के 2 सदस्यों की मौत हो गई है। मारे गए दोनों सदस्य मवेशी चराने गए थे। मारे गए सदस्यों के नाम नजीर और कुलदीप हैं। दोनों इसी इलाके में अक्सर जाया करते थे, लेकिन आज वो नहीं लौटे। शक इस बारे में जाहिर किया जा रहा है कि उन्हें आतंकियों ने अगवा कर लिया और फिर उनकी हत्या कर दी। और किश्तवाड़ से इस वक्त हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं इस खबर पर।
ताजा जानकारी के साथ फिरदौस से क्या जानकारी मिल रही है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? जी विशाल, देखिए ये आज सुबह का वाक़ा है कि दो लोग कुलदीप और उनके साथ नजीर अहमद सनफ मोहम्मद खलील और कुलदीप कुमार सनफ अमरचंद जो हैं, ये अपने माल मवेशी के साथ ये लगभग तहसील द्राबशाला जो है, द्राबशाला से लगभग ये अभी 25 किलोमीटर की दूरी पे ये इलाका कोतवाड़ा है। और कोतवाड़ा में एक गांव ओली है, वहां से ये लोग अपने माल मवेशी के साथ उबर, और ये वीडीसी में भी काम करते, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आया है उसमें बताया गया है कि ये लोग अपने माल मवेशी के साथ वहां थे। तो अभी ये बताना कबल वक्त होगा कि किन लोगों ने इन्हें पकड़ा और इन्हें मौत के घाट उतारा वहां उस जगह पे। ये कहना अभी तफसीलात का तो इंतजार है, लेकिन अभी ये जब खबर फैली तो पूरे इलाके में एक कोहराम मच गया। और बताया जाता है कि इन लोगों की, जो दोनों लोग थे कुलदीप और नजीर की डेड बॉडी जो अभी तक जो है गाँव में नहीं पहुंची है, उसका भी इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि हमने भी वहाँ पुलिस जराए से पता किया तो वो कह रहे हैं कि अभी इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसएसबी और सीआरपी के लोग जो हैं वहाँ उस एरिया की तरह रवां दवा हैं। और मैं आपको विशाल बताऊं कि ये जो तहसील द्राबशाला है, यहाँ से लगभग 20 या 25 किलोमीटर जो है की दूरी पे ये एरिया है, और वहाँ अभी तक कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज अब वहाँ ये रहेगा कि जिस किसी को भी वहाँ ट्रैक करना होगा और बाई फुट वहाँ 20 या 25 किलोमीटर पैदल जाना हो, और इतनी दूरी, वो पहाड़ी में वो एक एरिया है। और वो ओली गांव जो है, वहां से भी लगभग ये लोग जो हैं जिस जगह ये अपने माल मवेशी के साथ गए थे, लगभग वहां से भी कोई 15-20 किलोमीटर की दूरी पे एक पहाड़ी पे एक इंसिडेंट, जो हादसा जो है पेश आया है। लेकिन मजीद तफसीलात का इंतजार है। लेकिन एक बार फिर यहाँ चिनाब रीजन में अगर देखा जाए तो एक बार फिर दहशत जो है उसने फिर जो है एक बार, क्योंकि बताया जाता था वो, क्योंकि यहाँ देखा गया था कि 1990 से लेके 2005 तक जो एक दहशत का माहौल था, वो फिर कहीं ना कहीं जो दिखाई दे रहा है वो वापस आ रहा है। और लोग फिर आज इस इंसिडेंट को देख के घबरा गए हैं, क्योंकि जगह जगह से हमें फोन कॉल आ रही हैं कि क्या वो वक्त फिर वापस आ गया है, क्या वो फिर दहशत यहाँ इलाके में फिर यहाँ एक किस्म का एक माहौल फिर गर्म हो गया है। इस किस्म का यहाँ चिनाब रीजन में फिर एक बार माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। जी साहब। फिरदौस, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वाकये पर मौत की तस्दीक हो गई है, ये किस तरह से हुई, और क्या कोई आधिकारिक जानकारी किसी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े किसी बंदे ने इस बारे में बताया कि इनकी मौत कैसे हुई? हाँ जी, देखिए जैसे इनके अभी स्केचेस जो जारी किए हुए हैं, वो ये अभी कहना हमारे लिए भी बहुत कबल वक्त होगा। और इसको सिर्फ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जिस किस्म से जिस जो हम उन्होंने फोटोज जो जारी किए हुए हैं, स्केच जो जारी किए हुए हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि ये लोग वीडीसी के ही हैं। और इनकी जो है बैक साइड में उन्होंने उनके वो जब उन्होंने वो वर्दी पहनी हुई है, वो बताया वो दिख रहा है, उनकी बंदूक उनके हाथों में दिख रही है, TNT 303 जो है उनके हाथ में दिखाई दी जा रही है। तो ये अब हम कह सकते हैं इस पर कि ये वीडीसी के ही लोग हैं। और क्योंकि पुलिस जो है वो वहाँ की तरह रवां दवा है, और इस अंधेरे में भी, यानी शाम को ही जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी जो है उस एरिया, क्योंकि वहाँ भी एक पुलिस पिकेट है, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रेंथ में नहीं है। अब मजीद री-एनफोर्समेंट किया गया उस इलाके के लिए, और चारों तरह से कोशिश कर रहे हैं। अब सिक्योरिटी फोर्सेस भी इतनी तादाद में वहां गई है, क्योंकि अब ऐसा अभी हमारे सोर्सेज से पता चला है कि उस पूरे एरिया को जो है कार्डन ऑफ किया है, सर्च तलाशी जारी है। और उन मिलिटेंट्स को भी, अगर वो मिलिटेंट्स हो गए, उनको भी मार गिराने की पुलिस और इंडियन आर्मी जरूर कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो डेड बॉडीज है उनको किस तरह से रिट्रीव किया जाए, उनको किस तरह से जो है वार सीन के हवाले किया जाए। ये सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए भी रहेगा, इंतजामिया के लिए भी रहेगा, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके लिए भी रहेगा। क्योंकि देखा गया है जो जम्मू कश्मीर पुलिस किश्तवाड़ ने जो स्केच जारी किए हुए हैं कि उनमें बताया गया है अभी तक 3 या 4 लोकल मिलिटेंट्स जो हैं, जिसमें एक जहांगीर नाम करके एक मिलिटेंट है, वो अभी भी उस एरिया में एक्टिव है। ये बताया जाता है क्योंकि उनके स्केचेस बहुत बार जो है पुलिस ने जारी किए, और पुलिस ने क्लेम किया बहुत बार उनको कार्डन और सर्च
सर्च भी ऑपरेशन में उनको जो है ट्रैप किया गया, वहां से वो भाग गए। लेकिन उसकी अगर जहांगीर सरोड़ी की अगर बात की जाए, वो लगभग 30 साल से एक्टिव है मिलिटेंसी में, और 30 साल से वो जो है इस एरिया में जो है वो रोमिंग कर रहा है, घूम रहा है, और पुलिस भी उसको पकड़ने के लिए बहुत छापे मार रही है, सर्च ऑपरेशन कर रही है, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। और एक्सपेक्टेड हो सकता है क्योंकि वही लोग जो हैं उस एरिया में रोमिंग कर रहे हो, और मे भी उन लोगों ने उन्हें पकड़ा होगा और पकड़ के मार डाला होगा। जी सर। जी बिल्कुल, फिर तो आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच हम अपने दर्शकों के बता दें कि जो JKNC के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जो वाइस प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी इस ये जो घटना घटी है, ये जो इनकी मौत हुई है, इसको बहुत ही ग्रुज़म बताया है और ये कहा है कि ये जो है फॉरेस्ट एरिया में दे हैव सेड दैट सच एक्ट्स ऑफ बार्बरिक वायलेंस रिमेन अ सिग्निफिकेंट इंपेडिमेंट इन अचीविंग लॉन्ग लास्टिंग पीस इन जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर में तवील मुद्दती जो एक अमन और शांति की बहाली में ये जो है काफ़ी रखना और रुकावटें पैदा करेंगे इस तरह की घटनाएं। उन्होंने इस तरह से कहा है, उसे कंडेम किया है। और इस वक्त डॉक्टर SP वैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP। डॉक्टर वैद, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLHH में। मेरा सवाल ये होगा कि VDGs के 2 सदस्य यानी 2 VDGs मारे गए हैं। अभी तक तो ये समझा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं आतंकियों की ही ये कारस्तानी है, उनकी काराना हरकत है। आपके बारे में क्या इनपुट है, आपके पास इस बारे में क्या जानकारी, चूंकि आप पूर्व DGP हैं, और आप कैसे देखते हैं इस घटना को? मेरे पास भी यही इनपुट आया है कि 2 VDG के मेंबर अपनी कैटल को ग्रेज करने के लिए जंगल की तरफ गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आए हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको टेररिस्ट ने मारा है। लेकिन कोशिश की जा रही है उनकी बॉडीज को रिकवर करने की, और ये बड़ी दुखद घटना है। और जैसे आप जानते हैं, जम्मू रीजन में इलेक्शन से पहले काफी इंसिडेंट हुए थे। यहाँ कुछ इन्फिल्ट्रेशंस हुई हैं, पहले रजौरी पुंछ में, और फिर वही लोगों ने जो अंदर आए हैं, ये सारे फॉरेन टेररिस्ट हैं, ये कोई लोकल इतने नहीं हैं। इसमें लोकल लोग कुछ उनकी मदद जरूर कर रहे होंगे, लेकिन लोकल टेररिस्ट नहीं है। ये सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं और जो जगह जगह डिफरेंट इंसिडेंट को अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह की मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर रीजन में भी जो नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, करना केरन सेक्टर से कुछ इन्फिल्ट्रेशंस हुई हैं, जो आपने देखा श्रीनगर और कश्मीर के बाकी घाटी के बाकी इलाकों में पिछले कुछ टाइम से, जब से नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई है, काफी इंसिडेंट हुए हैं, चाहे वो गुलमर्ग का हो, सोनामर्ग का हो, श्रीनगर के इंसिडेंट हो, अनंतनाग में हुए हैं। तो ये जब तक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, इंसिडेंट होते रहेंगे। और ये इनकी कोशिश है पार की, जो इनको कैलिब्रेट करते हैं टेररिज्म को जम्मू कश्मीर में, वो उनकी कोशिश है कि कश्मीर में इंसिडेंट ज्यादा से ज्यादा किए जाएं और एक दोबारा डॉक्टर वैद, मेरा सवाल अब ये होगा कि बीच में ये जो उनकी स्ट्रैटेजी, अगर हम उनकी स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, तो जो शिफ्ट देखा गया, उन्होंने जो नॉन लोकल्स हैं उनको निशाना बनाया। अभी हालिया मैंने देखा, हमने सब देखा कि कई लोगों को उन्होंने निशाना बनाया है, जो स्पेशली जो मजदूर बाहर से आते हैं। अब ये VDGs को निशाना बना रहे हैं। तो अगर इससे कंफर्म मान लें कि VDG ने ये काम किया है, जैसा आप बता रहे हैं कि इनपुट अभी है, तो चूंकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में भी थोड़ा हमें इंतजार करना होगा, तो क्या ये माना जाए कि ये भी एक कहीं ना कहीं शिफ्ट है स्ट्रैटेजी में? VDG को क्यों निशाना बना रहे हैं? नहीं, ये देखिए, ये बात सही है कि आउटसाइडर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जम्मू रीजन में आपने देखा ऐसा नहीं था। वो कश्मीर में आउटसाइडर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जम्मू रीजन में तो इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर, आर्मी पर अटैक किए हैं, पुलिस CRP के इंस्पेक्टर को मारा, फौज के कितने लोगों को मारा। तो VDGs, रजौरी में पहले अटैक हुआ था VDGs पर, तो VDGs भी टारगेट में रहती हैं। और जम्मू रीजन में तो ये चूंकि VDGs बहुत एक्टिव होती हैं जो टेररिज्म से लड़ने, उनको टारगेट जरूर बनाते हैं। तो ये इनको अगर सॉफ्ट टारगेट मिलेंगे तो ये पॉलिटिकल वर्कर्स को भी टारगेट करेंगे, ये आउटसाइडर लेबर को भी टारगेट करेंगे, आउटसाइडर्स को भी करेंगे, टूरिस्ट को भी करेंगे। जी,
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर वैद इस बात पर, इस घटना पर अपनी बात रखने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ बशारत बुखारी जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं और पीडीपी से हैं हमारे साथ इस वक्त। बशारत बुखारी साहब, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLHH में। ये जो ताज़ा घटना है किश्तवाड़ की, किश्तवाड़ में जो 2 VDGs मारे गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए तो रोजो शब ऐसा ही होता है, तो नई बात तो है नहीं। ये सिलसिला कब खत्म हुआ कि आपको लगे आज भी तो चलता रहता है, तो हुआ है, कभी खत्म ही नहीं हुआ, सिर्फ बातें हुई। बट इस तरह के हालात जो हैं वो हालात बरकरार हैं, बदस्तूर जारी है और हमें इंतहाई तकलीफ है, क्योंकि ऐसे वाकयात से तो हमारे दिल तो रंजीदा होते ही होते हैं, लेकिन फिर जो जबान है वो लड़खड़ाती है कुछ बोलने से जी, लफ्ज नहीं मिलते हैं, शब्द नहीं मिलते हैं। और ऐसे वाकयात से लगता है कि ये उस घर का नहीं है बल्कि हम सबका है सानिया। तो इसके अलावा क्या कहा जा सकता है? अभी हालिया आपने देखा कि जो नॉन लोकल्स हैं उनको टारगेट किया गया, अभी हाल के दिनों में भी आपने देखा। फिर आपने देखा कि असेंबली सेशन की शुरुआत से ठीक पहले जिस तरह से श्रीनगर में जो है लगातार 2 दिन इस तरह की मतलब वहाँ पर घटनाएं सामने आई हैं, वाकयात हो गए और ये VDGs को निशाना बनाया गया है। एक कुलदीप है, एक नज़ीर हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो इनकी सोच है वो क्या है, क्या वो चाहते क्या है? मैं इसको नॉन लोकल या किसी मजहब या किसी बुनियाद पे नहीं देखूंगा, क्योंकि जब किसी जान का जिया हो जाता है तो ये वो घर जानता है, या अगर भी किसी का बेटा हो तो माँ बाप जानते हैं, अगर माँ बाप हो तो बच्चे जानते हैं, मोहल्ले वाले जानते हैं, ताल्लुकदार, दोस्त, रिश्तेदार जानते हैं जी। तो जब किसी की जान का जिया हो जाता है तो वो जिया हो जाता है। उसमें कहाँ से है, क्या है, कैसा है, शक्ल सूरत क्या है, नाम क्या है, ये तो इंसान है ना। अगर किसी यहाँ तो अगर कभी मुझे याद है कि एक बार हम छोटे थे तो बस में जा रहे थे, तो अपने गांव से श्रीनगर आ रहे थे बस में, तो अचानक किसी गली से एक चूजा निकला तो वो टायर के नीचे आ गया। तो जब हम श्रीनगर पहुंचे, वहां से कोई पौन घंटा लगा, तो बस में किसी ने बात तक नहीं की है कि एक चूजा जहां वहां खो गया। इतना अफसोस था सबको, कोई किससे बोला ही नहीं, क्योंकि सबको तकलीफ हुई कि ये कैसे हो गया, मर कैसे गया। तो ये तो एक जानवर जो एक पक्षी है उसके एतबार से मैं बात कर रहा हूँ। अब जब किसी इंसान का जिया हो जाता है और हम सब अशरफुल मखलूकात में से हैं जी, तो इसके लिए आपके पास कौन सी तरकीब है, कौन से अल्फाज हैं, कौन सा एक्सप्रेशन है जो बताएंगे आप? इसमें अफसोस करना भी आता ही नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस वाक़े पर अपनी बात रखने के लिए। तो बशारत बुखारी हमारे साथ थे, पूर्व मंत्री हैं, जम्मू कश्मीर के पीडीपी से हैं और इन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा एक अलमिया है, बहुत अफसोस है और ये सिलसिला ख़त्म कब होगा, दरअसल सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि आए दिन इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और हर दिन चाहे उसकी पहचान जो भी हो, लेकिन कोई ना कोई निशाना बन रहा है। इस वक्त जो जानकारी आपको दे रहे हैं, आपको ये भी बता दें कि JKNC यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एक्स हैंडल है उस पर बाज़ाब्ता डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला और जो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि ये जो घटना घटी है ये बहुत ही विभत्स है, ये जो बारबरिक एक्ट है ये इसकी उन्होंने निंदा की है अपने इस मैसेज में। और साथ ही कहा है कि जम्मू कश्मीर में तवील मुद्दती अमन व खुशहाली की राह में ऐसे वाक़यात रोड़ा है, ऐसे वाक़यात रखना पैदा करते हैं। साथ ही उन्होंने इन दोनों के जो अहले खाना है, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनसे जो है संवेदना प्रकट की है, दुख का इजहार किया है इस घटना पर। और इस वक्त डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के नेता हैं और फॉर्मर डिप्टी CM। आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLHH में। किश्तवाड़ से बहुत ही ये खबर जो है बहुत अफसोसनाक खबर है। मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें कि दरअसल ये जो घटना घटी है वो क्यों घटी, क्या कारण हो सकता है जो 2 VDGs मारे गए हैं?
देखिए, ये पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं जी उन्होंने ये किया है और ये इसके पीछे पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान को जिस प्रकार की मुंह की खानी पड़ी, यहाँ लोकसभा इलेक्शंस हुए और जहाँ असेंबली इलेक्शंस हुए 60% से ऊपर के लोगों ने वोट डाले और पाकिस्तानी जो एजेंडा है, जो उनका कहना था, दुनिया में शो डालते थे कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं भारतीय संविधान में विश्वास नहीं करते, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, वो जो है पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, उसको जो लोगों ने एक दिया था उसकी बौखलाहट से जो है उन्होंने देखा कि यहाँ के आम लोगों पर अटैक्स कर रहे हैं। ये प्रॉक्सी वार के जो है बदे नजर उनकी एक बदली हुई स्ट्रेटजी है। कभी मजदूरों को मारते हैं, कभी जो है बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उन पर अटैक्स करते हैं। यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों को उन्होंने मारा है और यही वीडीजी के लोगों के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। मैं इस घटना की जो है बड़े कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ और मैं उन परिवारों को जिनके वो जो है बच्चे थे, जिनके नौजवान थे, उनको मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको जो शक्ति दे कि वो जो है जो नुकसान को सहन कर सके। लेकिन टेररिज्म कभी सफल नहीं होगा। ये लोग जो हैं ये सफल नहीं होंगे, पाकिस्तान सफल नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर निर्मल, सवाल ये है कि ये खत्म नहीं होगा। मैं समझा आप क्या कहना चाहते हैं। क्या ये सिलसिला जारी रहेगा? इस पे हम आशान्वित नहीं हो सकते हैं कि ये खत्म होगा एक दिन? देखिए, आपने देखा होगा पीछे कश्मीर घाटी शांत थी, जम्मू में भी शांति थी, लेकिन पिछले समय से ये शुरू किया है इन्होंने, शुरू से किया क्योंकि प्रॉक्सी वार है और एक पूरा देश जो है, कंट्री जो है पाकिस्तान जो आतंकी स्थान है वो इसके पीछे खड़ा है, खुद टूट रहा है, भीख मंगे भीख के कगार पर वो खड़े हैं, पूरी दुनिया में आइसोलेट हो गए हैं। आज मुस्लिम वर्ल्ड भी जो है उनको जो है कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में भारत के लिए वो इस प्रकार की बातें करेंगे तो वो ये ना जिएंगे ना जीने देंगे सनम, इस प्रकार की बात। लेकिन आप देखेंगे भारतीय जो सेना है, हमारे सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर की पुलिस, यहाँ के लोग एकजुट हैं कि वो इसका जो है मुकाबला करेंगे और देखेंगे जिन्होंने मारा है और जल्दी से उनको जो है उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और आप देखेंगे ये जल्दी होने वाला है। चलिए, आशा करनी चाहिए कि जिन्होंने ये कायरतापूर्ण हरकत को अंजाम दिया है उन्हें भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 JKLHH से बात करने के लिए।